हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस समय हम हैं रायबरेली जिले में। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी एवं युवा कर्मठ नेता लकी लोहार। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आज से आपका पद यात्रा चालू हो गया है जी। क्या जान से आज पद यात्रा निकाल रहे हैं, किस उद्देश्य से? ये हमारी एक संकल्पित पद यात्रा है जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जी सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासी व प्रदेशवासी व जो भी आपका जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है उन सभी को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं जी। ये हमारी एक नवरात्रि की संकल्प ली हुई पद यात्रा है जी। जहां रात वहीं बसेरा जी। जैसा कि हमारे ब्लॉक सताओं जी प्रथम जिला पंचायत में जो भी 80 गांव लगभग आते हैं जी, उन गांवों को यात्रा हमारी जोड़ने का काम करेगी जी। इस यात्रा के उद्देश्य हैं सामाजिक समरसता, भाईचारा और युवाओं को प्रेरित करना जी। इसी के साथ जैसे कि मेरे मन में ये आया जी कि जहां आज बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े नेता आते हैं तो एक गरीब आदमी जो है अपनी बात को ना उन तक पहुंचा पाता है और ना ही उन तक पहुंच पाता है जी। तो हम गांव गांव घर घर जा रहे हैं जी। जो भी लोगों की समस्याएं होंगी उनसे मैं अवगत होऊंगा और लोग अपनी समस्याएं बताएंगे जी। तो मैं अपनी यथाशक्ति अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मुझसे हो सके उनकी समस्याओं का निदान करूं या उनकी समस्याओं को मैं माननीय विधायक तक, माननीय सांसद तक या जहां तक भी उनकी समस्याओं को मैं ले जाकर के जा सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा वहां तक जाने के लिए। जैसा कि मैं आज नेता लोग हैं जो चुनाव का टाइम आता है तो जनता के बीच में आकर के इधर उधर की बातें कर करके वोट ठग करके चले जाते हैं, पूरे 5 साल दिखाई नहीं देते। तो इसी की जागरूकता बढ़ाने का ये हमारी यात्रा काम करेगी। और इस यात्रा का जो प्रारंभ है आज पांचों वीर बाबा प्रांगण से हुआ है और आज लगभग 2-3 गांव घूम करके यात्रा हमारी कोटेश्वर महादेव मंदिर में विश्राम करेगी और फिर पुनः दूसरे दिन वहीं से यात्रा प्रारंभ होगी। इसी तरह निरंतर जब तक कि पूरे गांव नहीं हो जाएंगे, यात्रा जहां शाम होगी वहीं उसका विश्राम होगा, जहां रात वहीं बसेरा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि एक संकल्प है ये मेरा कि मैं जब तक पूरे गांव जो है हमारे क्षेत्र के 80 गांव मैं घूम नहीं लूंगा, मैं घर वापिस नहीं जाऊंगा। जैसा कि सिर्फ एक चुनाव के टाइम बिल्ला लेकर के आते हैं नेता लोग और आकर के अपना समय देते हैं और जताते हैं कि हम आपके बहुत चाहते हैं, लेकिन ना अभी चुनाव है, बहुत समय है अभी चुनाव का। नहीं, मई में चुनाव है, अभी समय जिला पंचायत चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव का टाइम है जी। तो उसके पहले ही जनता के बीच में आकर के लगभग मैं 2 साल से जनता के बीच में जी लगातार जा रहा हूँ, लगातार जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहा हूँ कि जैसा कि आज की डेट में थोड़े थोड़े लुभावने लालच में आकर के अपने वोट का अधिकार जो है नहीं समझते हैं। तो इसी यात्रा के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करने का भी काम करूंगा, यही मेरी यात्रा का उद्देश्य है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि चाहे 2 कदम ही सही आए और इस सामाजिक कार्य में अपना सहयोग दें। अच्छा लकी जी, आप ये बताइए जैसे 12 जो भी 80 गाँव लोकेशन बनाया है, जो गांव-गांव में स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, तो उसमें भी आप जाएंगे, बच्चों से भी हाल पता लेंगे? हाँ, दिन में जैसे हम जाएंगे, जिस टाइम में स्कूल अगर हमारी यात्रा वहां से निकलेगी तो मैं जरूर जाऊंगा और सभी से मिलूंगा और मैं वहाँ की व्यवस्था भी देखूंगा। साथ ही साथ मुझे देखने से पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे क्या किस चीज को कुछ जरूरत है। तो हो सकता है कि अगर जनता का आशीर्वाद बनेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सेवा भाव के माध्यम से ही, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो मैं संकल्प ले चुका हूं, मेरा जो जीवन है वो सेवा में ही जाएगा। मेरी यथाशक्ति अनुसार मैं अपना पूरा जीवन जनता के ही बीच में रहूंगा। चुनाव जीतना हारना वो एक अलग मैटर होता है, जो नेता का मतलब ही होता है सेवादार। नेता उसी को बनना चाहिए जो सेवा दे सके। ये नहीं है कि जब 4 महीने चुनाव के आए तो आप लोग चुनाव में लग जाइए, उसके बाद अपने अपने दुकान के शटर खोल करके अपना बिजनेस चालू कर दीजिए। तो जो जनता के लिए समय नहीं दे सकता वो नेता नहीं बन सकता, उसको नेता बनना ही नहीं चाहिए। लगातार आप 2-3 साल से लगे जी। अब जिला पंचायत चुनाव है जो, अच्छा प्रदेश के युवाओं को क्या कहिएगा, क्योंकि और भी युवा तैयारी कर रहे हैं हर जगह? मैं तो बिल्कुल युवाओं से यही क्या सीखे हुए लोग, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी मेहनत पे भरोसा करें और मेहनत के साथ, क्योंकि जो मेहनत का फल है वो ईश्वर देता है जी। तो मेहनत का फल आज नहीं तो कल आप लगे रहिए एक अच्छी विचारधारा के साथ। जैसा कि आज गांव-गांव में सबको ही पता है कि दारू, शराब और लालच, लुभावना दे करके युवाओं की जिंदगियां खराब की जाती हैं। रात में पार्टियां दी जाती हैं,
उनको जो उनके बच्चों का भविष्य खराब किया जाता है। तो इसके साथ यही प्रेरणा लेनी चाहिए, जो युवाओं को सीखना चाहिए कि एक आपको जो अच्छी राह होगी उसमें मुश्किलें तो जरूर आ सकती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो सच का जो झंडा होता है वो हमेशा ऊंचा होता है, वो भले ही कठिनाइयां आपको रास्ते में मिलेंगी। तो उसी उद्देश्य के साथ कि हम सच के साथ खड़े हैं, बिल्कुल अब निकल चुके हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल साथियों, लक्की जी का जो उद्देश्य है समाज को आगे बढ़ाना, जो समाज में शोषण हो रहा है, जैसे गांव-गांव में जाएंगे, वहाँ के जो किसान हैं, जो भी लोग हैं, उनके दुख सुख में भी उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। आगे सब लोग कुछ कहेंगे। हाँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग समस्याएं हैं वो हमारे साथ जो भी भाई लोग रहेंगे उनको अपनी समस्याएं बताएं और लिखाएं और अपना मोबाइल नंबर लिखाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी यात्रा जैसे ही समाप्ति की ओर जाएगी, मैं हर किसी से जो है बात करूंगा फोन करके, और जो यथाशक्ति अनुसार मेरी यथाशक्ति होगी वो सेवा करने के लिए उनकी समस्याओं का निदान करूंगा। और जो नहीं हो सकेगी वो बाद में अगर जनता मुझे जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी उसके बाद मैं करने की कोशिश करूंगा। उसके बावजूद भी जो हमारी उसमें जैसे कि जिला पंचायत में ये सारी चीजें नहीं आती हैं। अब कोई कहेगा कि यहाँ ये रोड, यहाँ इंटरलॉकिंग या डामर रोड बनना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि जिला पंचायत में ये सारी चीजें आए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैंने बताया ना कि आप नेता ऐसा बनाइए जो किसी अधिकारी से या किसी नेता से आपकी बात पहुंचा सके। ऐसे ऐसे नेता सिर्फ लुभावना दे करके, पैसा लगा करके लोग वोट खरीद करके जीत जाते हैं, जो पूरे 5 साल उनको किसी एसएचओ के सामने बोलने के लिए दे दीजिए कि भाई साहब की समस्या है बोल दे, तो उनको तमीज ही नहीं है 2 शब्द बोलने की, उनको जानकारी ही नहीं कहां से क्या होगा। तो नेता आप ऐसा बनाए जो आपके साथ आपकी मजबूरी में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे, यही मैं कहना चाहूंगा। तो बिल्कुल साथियों, एक युवाओं को संदेश है कि युवा भी जागरूक। अच्छा, एक आखिर सर, तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। बिना युवा के परिवर्तन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आज की डेट में युवा ही तो शक्ति है। भाई बुजुर्ग जन का आशीर्वाद हमारे लिए सर्वप्रथम है, लेकिन जो मेहनत और लगन के साथ जो जोश भर सकता है वो युवा ही भर सकता है। युवा भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। युवाओं को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन आज के समय में युवा तो कहते हैं भैया ये सब राजनीतिक बेकार होती है। नहीं, वो बेकार वो लोग कहते हैं। मैंने बताया ना, ये विचारधारा की बात है। जिनको कुछ मतलब ही नहीं है, जिनको कुछ मतलब ही नहीं है तो उनके लिए बेकार है। लेकिन जिसकी सोच है कि हाँ हमको परिवर्तन चाहिए, भविष्य आगे अच्छा होना चाहिए, तो उनके लिए तो बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। तो बिल्कुल साथियों, ये लकी भाई के साथ खास बातचीत है आपके बीच। रघु विश्वकर्मा, जय हिंद, जय भारत।